गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर से रहने वाला हूँ। तो दोस्तों, बेस्टीज़ कंपनी में मैंने जो स्टार्ट किया था वो जुलाई 2019 में स्टार्ट किया था। तो अभी जस्ट 9 महीने के करीब हुए हैं। तो मेरा लेवल जो है डायमंड डायरेक्टर है। तो बेस्टीज़ कंपनी में जितनी भी बड़ी इनकम है, जिसमें लीडरशिप और राइडिंग बोनस, उससे छोटी इनकम जो डायरेक्टर बोनस है, उसके बाद ट्रैवल फंड है घूमने फिरने के लिए पैसा, इसके अलावा जो परफॉर्मेंस बोनस आता है, अपनी परचेज़ पर कैश बैक आता है, तो कार फंड है, स्कीम फंड है, ये सारी इनकम जो है मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो जस्ट 2 महीने के अंदर मेरा लेवल जो है क्राउन डायरेक्टर होने वाला है। तो उसमें मेरा जो हाउस फंड है लाइफ टाइम के लिए वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो मेरी इनकम जो है वो 1 लाख से प्लस हो जाएगी। तो अगले साल के एंड तक मेरा टारगेट है कि मैंने जैगुआर कार लेनी है, जो लग्जरी गाड़ी है। 50 लाख से 2.5 करोड़ तक कीमत होती है इसकी। तो इनकम जो है वो 5-6 लाख रुपए मंथली हो जाएगी। तो दोस्तों, ये इस बिज़नेस की पावर है। तो मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने मास्टर डिग्री की है। इंडस्ट्री में मैं रहा हूँ 2 साल एरिया इंचार्ज। तो इसके अलावा मैं इंडस्ट्री में 2 साल एरिया इंचार्ज रहने के बाद जो कॉलेज है एक मुकेरियाँ पॉलीटेक्निक, वहाँ पे मैं लेक्चरर रहा हूँ 1 साल। तो गुरदासपुर एक आईटीआई है कानोवान स्टेशन में, संत मोगा सिंह आईटीआई, वहाँ पे मैं 1 साल प्रिंसिपल भी रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लगातार लॉकडाउन के पीरियड के दौरान 5-6 फेसबुक लाइव कर चुका हूँ। रोज़ 8 बजे मैं ऑनलाइन आता हूँ। तो पहले मैं वीडियोस जो बना चुका हूँ उसको आप देखिए, उसमें काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी ज़िंदगी में एक अच्छा डिसीज़न लेने के लिए कि किस तरह से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं एमएलएम बिजनेस से। तो इसके अलावा हमारी जूम मीटिंग्स होती हैं दोपहर को 1 बजे और शाम को 5 बजे। तो 5 बजे जो होती है वो नए डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, जो नए लोग हमारे साथ आते हैं इस बिज़नेस में, उन्होंने एमएलएम बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में उनको बताया जाता है। गोल कैसे सेट करना है, गोल कैसे अचीव करने हैं। तो 1 बजे जो होती है उसमें नए लोगों को बिजनेस प्लान के बारे में बताया जाता है जूम ऐप पर, कि बिजनेस क्या है, इसको क्यों करना चाहिए, उसके बारे में बताया जाता है। तो 8 बजे मैं कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आता हूँ रोज़ रात को फेसबुक लाइव पर, जिसमें बताता हूँ कि एमएलएम बिजनेस की पावर क्या है, लेडीज़ को ये क्यों करना चाहिए, 2021 से 30 तक गोल्डन पीरियड कैसे है एमएलएम इंडस्ट्री का। तो इस तरह से सारी मैं वीडियोस बनाता हूँ कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके हमने वायरस से बचना है। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है, ये मेरा टॉपिक है कि लेडीज़ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अच्छा विकल्प क्यों है, या लेडीज़ के लिए ये बेहद ज़रूरी क्यों है। तो इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो ये सृष्टि है इसमें लेडीज़ की बहुत अहम रोल है, क्योंकि अकेला आदमी सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा सकता। आदमी और औरत दोनों का 50-50% योगदान है सृष्टि को आगे बढ़ाने में, क्योंकि दो के मिलन से तीसरा पैदा होता है। तो दो के बिना तीसरे का जन्म नहीं हो सकता, ये एक थ्योरी है। तो 50% औरत और 50% आदमी दोनों का बराबर योगदान है इस दुनिया में। तो इसके बाद अगर बात करें एक लेडीज़ की, एक औरत की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, तो एक महिला की या एक लेडीज़ की क्या अहमियत है ज़िंदगी में। सबसे पहले अगर बात करें तो औरत जो है आदमी को जन्म देती है। जैसे गुरबानी में भी आता है, हमारी जो गुरबानी है उसमें आता है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। तो उसमें जो हवा है उसको गुरु कहा गया है, पानी को पिता कहा गया है, माता को धरती कहा गया है, धरती को सॉरी माता कहा गया है, क्योंकि धरती की कोख में ही सारे पेड़ पौधे पैदा होते हैं, वनस्पति पैदा होती हैं, वो धरती की कोख से पैदा होती हैं। मतलब
तो उसमें पानी जो है, जो पिता है, उसके बगैर धरती की कोख से जो उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसको पानी चाहिए धरती को। तो उसकी कोख में जब वो पानी जाता है तब वनस्पति पैदा होती है। तो हवा के लिए से उससे ग्रोथ होती है। तो इसी तरह से अगर औरत की बात करें तो आदमी को पैदा करने वाली औरत है। तो उसके बाद धरती माता के रूप में जो हमारा पालन पोषण करती है, हमारे लिए अन्न उगाती है। तो तीसरे रूप में आदमी जब पैदा होता है तो उसको बोलना नहीं आता होता, उसके पास कोई शब्द नहीं होते। तो जो हमारी मातृभाषा होती है, किसी भी स्टेट की, किसी भी देश की हो सकती है, तो जो भाषा है ये भी एक स्त्री है। तो औरत ही एक स्त्री, एक माता के रूप में हमें बोलना सिखाती है। इस जिस लैंग्वेज से अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक औरत है। तो लैंग्वेज के बिना हम बोल नहीं सकते, तो इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके बाद जब हमारी शादी होती है तब भी औरत ही हमारी ज़िंदगी में आती है। उससे हम एक नए वंश की, एक नए जनरेशन की शुरुआत करते हैं, उससे बच्चा पैदा होता है। तो औरत की पैर पैर पर अहमियत है। तो जब सारी दुनिया साथ नहीं देती तो एक पत्नी होती है जो बुढ़ापे में आदमी का सहारा बनती है, उसको दुख सुख में देखती है। अपने घर परिवार को छोड़ के वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है एक अजनबी आदमी के साथ। तो औरत की दर्जा बहुत महान है इस दुनिया में। तो औरत का ऋण जो है वो नहीं चुकाया जा सकता। तो पत्नी के रूप में, माता के रूप में, पुत्री के रूप में, बेटी के रूप में औरत हर कदम पर हमारे ज़िंदगी में उसकी अहम रोल है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि किसी फिलोसफर ने लिखा है, ए मैन एजुकेटेड ओनली इन द स्कूल इज़ एन अनएजुकेटेड पर्सन। मतलब कि स्कूल में पढ़ा हुआ आदमी अनएजुकेटेड ही होता है। वो इसलिए कहा गया है कि एक बच्चा जो है वो 8 घंटे स्कूल में व्यतीत करता है, लेकिन वो बच्चा 16 घंटे अपने घर में अपनी माँ के पास रहता है। तो अगर उसकी माँ के पास अच्छे संस्कार होंगे, माँ पढ़ी लिखी होगी, माँ के पास अच्छी नॉलेज होगी, तो वो 16 घंटे बच्चे की परवरिश अच्छी कर पाएगी। लेकिन अगर वो माँ अनएजुकेटेड है, उतनी संस्कारी नहीं है, तो वो फिर उस बच्चे को हम अनएजुकेटेड ही कहेंगे। तो इसलिए माँ का पढ़े लिखे होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले लेडीज़ को पढ़ाई का अधिकार नहीं था, तो उनको पढ़ाई का अधिकार मिला है, तो आज लेडीज़ पढ़ती हैं। लेकिन अगर लेडीज़ की ज़िंदगी के प्रति एक नज़रिया अच्छा नहीं है, मेंटलिटी अच्छी नहीं है, तो वो अपने बच्चे को ज़िंदगी में बड़ा काबिल नहीं बना सकती। तो इसके अलावा जितनी भी औरतें हैं वो आदमी पे डिपेंड रहती हैं, ख़ास करके इंडियन औरतें। तो वो आदमी पे डिपेंड रहने के कारण अपने आदमी की ग्रोथ को डबल नहीं कर पाती। तो जो लेडीज़ अपने हस्बैंड का साथ देती हैं तो वो उसके जो प्रेशर होता है, वर्कलोड होता है, उसको रिलीव करती हैं। तो लेडीज़ का बहुत बड़ा योगदान है आदमी की ज़िंदगी में। इसके अलावा लेडीज़ के लिए पढ़ाई लिखाई क्यों ज़रूरी होती है? सबसे पहला कारण ये है कि लेडीज़ ने अपने घर को छोड़कर शादी के बाद नए घर में जाना होता है, एक दोबारा से ज़िंदगी की शुरुआत करनी होती है, सारा कुछ पुराना भुलाकर। तो एक संभावना हो सकती है कि उस औरत को ऐसा पति मिल जाए जो शराबी हो सकता है उसको ऐसा पति मिल जाए जो पैसा ना कमाता हो, जिसको रोजगार ना जिसके पास हो। तीसरा ये हो सकता है कि उस लेडीज़ का पति की इनकम बहुत कम हो, जिससे गुजारा करना मुश्किल हो। चौथा हो सकता है उस लेडीज़ का शादी के बाद कई कारणों से तलाक हो जाए, उसको ज़िंदगी अकेले गुजारनी पड़े। तो इन सिचुएशन में मेरा सवाल है लेडी से, क्या वो अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करती हैं कि शादी के बाद अगर उनका हस्बैंड दुनिया में नहीं रहता, हस्बैंड की इनकम कम है या हस्बैंड की इनकम नहीं है या वो शराबी है, उसका तलाक हो जाता है, तो वो कैसे सर्वाइव करेगी? इसके अलावा हमेशा औरत का जो आदमी की जो उम्र, शादी की उम्र होती है, वो औरत से हमेशा 8-10 साल ज़्यादा होती है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि आदमी ने औरत को छोड़कर इस दुनिया से 10-12 साल पहले चले जाना होता है। और क्योंकि आदमी के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होती है तो वो इस दुनिया में जल्दी बूढ़ा हो जाता है, तो उसके प्रॉब्लम्स फिज़िकल ज़्यादा आती हैं, तो वो दुनिया छोड़ के चला जाता है। उसके बाद लेडीज़ को अकेले सर्वाइव करना पड़ता है। तो क्योंकि उनका जो बेटा होता है उसका अपना परिवार आगे होता है, उसकी वाइफ होती है, उसका आगे बच्चे होते हैं, तो वो अपनी माँ बाप को पैसे नहीं दे पाता क्योंकि उसका अपना गुजारा मुश्किल से चलता है। उस समय लेडीज़ के लिए मेरा सवाल है कि उनके पास ऐसा क्या विकल्प है कि वो अपनी ज़िंदगी को, हस्बैंड नहीं रहे तो अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। तो मैं बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देखता हूँ जिनके हस्बैंड आज दुनिया में नहीं है, तो उनको आज लोगों के घर में बर्तन तक धोने पड़ते हैं, कपड़े तक सिलाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी हस्बैंड पर डिपेंड रही थी, लेकिन हस्बैंड दुनिया में उनको छोड़ के चला गया। तो आज उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। जो लेडी घर से कभी बाहर नहीं निकली थी उसको अब फैक्ट्रियों में 16-16 घंटे काम करना पड़ता है। तो जो एक समस्या है, इसका लेडीज़ को सल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो इसके अलावा लेडीज़ को होता है कि मैंने एमए करनी है, बीएड करनी है, या मैं पुलिस की नौकरी कर लूँगी, या मैं टीचर बन जाऊँगी। तो मैंने ऐसे भी टीचर्स देखी हैं कि हस्बैंड कहीं जॉब करता है, औरत की ट्रांसफ़र कहीं और हो चुकी है, दोनों एक दूसरे को मिल ही नहीं पाते, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। इसी तरह से पुलिस में जो लेडीज़ हैं उनका कोई ड्यूटी का टाइम नहीं होता, कब उनकी ड्यूटी कहाँ लग जाए। तो लेडीज़ के लिए पुलिस की नौकरी उतनी सेफ़ नहीं है। और लेडीज़ के लिए अदर प्रोफेशन, बैंकिंग सेक्टर या अदर भी, वहाँ पे भी कोई ना कोई दिक्कत रहती है। तो लेडीज़ के लिए अगर उनको वो जॉब नहीं मिल पाती तो उनका कैरियर वैसे ही चौपट हो जाता है। अगर जॉब मिलती भी है, कहीं ट्रांसफ़र दूर हो जाती है, तो 100 तरह की मुश्किलें आती हैं। तो इस तरह से बहुत ज़रूरी है लेडीज़ को इसके बारे में सोचना। तो जो अभी लड़कियां पढ़ रही हैं उनके लिए भी मेरा ये सवाल है कि अगर उनके पास कोई टेक्निकल स्किल ना हुआ है ना, कुछ लेडीज़ ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती हैं, कुछ सिलाई कढ़ाई का कोर्स करती हैं, वो ठीक है, अगर उनको कल नौकरी नहीं भी मिलती तो वो कम से कम अपना सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर सकती हैं। लेकिन जिन्होंने एमए बीएड की है, कोई टेक्निकल स्किल अपने आप में पैदा नहीं किया, तो उनका क्या होगा? तो उनके पास वो स्किल नहीं होता। तो इसलिए ये चीज़ को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा माँ बाप को उम्मीद होती है अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चों से, कि जब बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करे। तो मेरा ऐसे माँ बाप से सवाल है कि वो भी किसी के बच्चे थे, उनको भी यही सोच के पैदा किया गया था कि ये हमारा नाम रोशन करेंगे। क्या हम अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? एक हस्बैंड जिसके लिए एक वाइफ अपने माँ बाप को छोड़ के आई थी, उसने नई जिंदगी शुरुआत की थी, क्या वो आदमी अपनी वाइफ के लिए एक आदर्श पति बन पाया? तो क्या जो बच्चा है वो अपने माँ बाप के लिए एक आदर्श बच्चा बन पाया? तो अगर मैं बात करूं, गुरु नानक देव जो साक्षात परमात्मा थे, तो उन्होंने दुनिया के जो भीड़ चाल थी, बनाए अडंबर थे, उनको मानने से इनकार कर दिया। तो जब उन्होंने एक डिफरेंट थ्योरी पैदा की तो उसका रिजल्ट ये निकला कि आज गुरु नानक देव को दुनिया में सभी दुनिया जानती है। और आज गुरु नानक देव के कारण उनके माँ बाप मेहता कालू और तृप्ता को जाना जाता है। मान लीजिए अगर गुरु नानक देव अपनी वैल्यू ना पहचान पाते, जैसे दुनिया में आए वैसे ही चले जाते, तो क्या मेहता कालू और उनके जो मदर है तृप्ता, उनको कोई जानता? तो मतलब माँ बाप के कारण गुरु नानक देव का नाम दुनिया में अमर नहीं हुआ, लेकिन गुरु नानक देव के कारण उनके माँ बाप का नाम अमर हुआ। तो क्या हम ऐसे आदर्श बच्चे बन रहे हैं जिनके कारण अपने माँ बाप का नाम रोशन होगा? तो अगर हम अपनी वैल्यू को आज तक नहीं पहचान पाए हैं तो हम अपना जो अपने माँ बाप का नाम कैसे ऊंचा कर पाएंगे? जैसे सचिन तेंदुलकर का एक सपना था, मैं अब उसने क्रिकेट को अपना एक जनून बना लिया, 10वीं पास था सिर्फ, तो लेकिन उसमें एक लगन थी कि मैंने अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जिताना है। अगर मैं, मेरा टैलेंट तभी फ़ायदा रखता है अगर मैं अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जिताऊंगा। तो अगर वो वर्ल्ड कप जिताए बगैर ही रिटायर हो जाता तो उसकी काबिलियत का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। तो क्या आप में ऐसी कोई दृढ़ संकल्प है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे? हमारी पत्नी को हम पर नाज हो कि मेरे पति आदर्श पति हैं, और बच्चों को इस चीज़ का गर्व हो कि हमारे पापा जो हैं ये बेस्ट पापा हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं?
जहाँ हम अपने बच्चों से ही उम्मीद लगा के बैठे हैं और हम खुद आदर्श बालक नहीं बन पा रहे। तो ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में जिस लोगों ने अपनी वैल्यू को समझा था वही दुनिया में कुछ बड़ा कर पाए। जो सिर्फ सिर्फ ये पैदा हुए हैं कि किसी तरह नौकरी मिल जाए, हम अपना एक घर बनाएंगे, एक गाड़ी लेंगे, ऐसे ज़िंदगी निकल जाएगी, वो एक बड़ी सोच नहीं है। बड़ी सोच होती है कि कितने लोगों को हमारे इस दुनिया में ना होने से फ़र्क पड़ेगा। तो आप अपने आप से सवाल कीजिए, अगर आप दुनिया में आज नहीं रहते तो कितने दुनिया के कितने लोगों को आपके जाने के से फ़र्क पड़ेगा। तो अगर उसका जवाब है सिर्फ हमारे परिवार को फ़र्क पड़ेगा, वो तो सर कोई भी आदमी है दुनिया में उसके परिवार को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो घर की रोजी रोटी चला रहा है, उस पर डिपेंड है सारा परिवार। तो आज गुरु नानक देव, महात्मा बुद्ध या जितने बड़े महापुरुष हैं हम उनको क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क लेके आए। हमें लगता है कि अगर वो कुछ और साल जिंदा रहते तो हमारी ज़िंदगी और भी बढ़िया होनी थी। तो आज वो दुनिया में नहीं है तो हम उनकी कमी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यू को पहचाना था और अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए निछावर कर दिया। तो इसी तरह हमारा मकसद नौकरी के पीछे भागना नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद अगर दुनिया में आए हैं तो पे बैक टू सोसाइटी करना है। हमने अपने टैलेंट के साथ हमने देश के लिए कुछ अच्छा करना है, देश का नाम रोशन करना है, अपने शहर का नाम रोशन करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, घरवाली को आप पर गर्व हो, आपके बच्चों को आप पर नाज हो। तो आपने ये काम करने हैं, लोगों को आपकी कमी महसूस हो अगर आप दुनिया में नहीं रहते। और अगर आप दुनिया में हैं तो कितने लोगों के को उम्मीद है कि आप उनके सपने पूरे करेंगे, आप कितने लोगों की ज़िंदगियां बदल पा रहे हैं, इससे ज़िंदगी सार्थक होती है। तो हम अपने लाभ के लिए काम करेंगे तो लोगों का भला नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोगों के भले के लिए काम करते हैं तो हमारा लाभ अपने आप हो जाता है। इसको उल्टा करके देखिए। तो ये दोस्तों मेरा आज का टॉपिक है कि लेडीज़ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों ज़रूरी है। तो उसके कई कारण मैं अभी बता चुका हूं कि पहले तो सेल्फ एनालाइज करना चाहिए। इसके बाद जैसे हम गाड़ी में कभी सफ़र करते हैं तो गाड़ी के 4 टायर मेन होते हैं। तो खुदा ना खास्ता कई बार गाड़ी उस जगह पे पंचर हो जाती है जहाँ पे दूर दूर तक पंचर लगाने वाली कोई दुकान ना हो। तो उस समय हमारे लिए विकल्प क्या होता है? तो हम उस समय स्टपनी को यूज़ करते हैं। जो स्टपनी एक बैकअप प्लान था वो मेन टायर का एक मास्टर प्लान की जगह लेती है। तो वो स्टपनी जो एक बैकअप थी वो मास्टर टायर की जगह काम करती है और हमें मुसीबत से बाहर निकालती है। इसी तरह से किसी भी लेडीज़ के घर में हस्बैंड कमा रहे हैं और लेडी उस पर डिपेंड है, खुदा ना खास्ता अगर वो हस्बैंड दुनिया में नहीं रहता तो लेडीज़ के पास ऐसा कौन सा विकल्प है कि वो अपनी रोटी चला लेगी। तो लेडीज़ को कम से कम पार्ट टाइम कोई ना कोई काम या बिजनेस करना चाहिए, ताकि उसका हस्बैंड दुनिया में ना भी रहे तब भी उसकी इनकम की उसको कोई दिक्कत ना आए। और हस्बैंड को भी अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि अगर मैं आज दुनिया में नहीं रहता तो मेरे बाद मेरे बच्चे की, मेरी घरवाली की रोजी रोटी मेरे माँ बाप की कौन चलाएगा। तो उनको भी एक बैकअप प्लान चुनना चाहिए, ताकि अगर उनका मास्टर प्लान फेल भी हो जाता है, अभी रिसेशन में उनकी जॉब भी चले जाती है, जब वो जॉब से अपने सपने पूरे नहीं कर पाते तो उनके पास ऐसा कौन सा बैकअप प्लान है जो मास्टर प्लान की जगह लेकर उनके परिवार के और उनके सपने पूरे करेगा। तो इस चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बैकअप प्लान था, तो आज ये मेरा एक मास्टर प्लान बन गया है। जिस जॉब के लिए मैं शुरू से मेहनत करता रहा, इतनी पढ़ाई की है, आज वो मेरे लिए एक बैकअप प्लान भी छोड़िए उसका अब मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। तो घर में इन्वर्टर हम रखते हैं ताकि रात में लाइट चली गई तो इन्वर्टर जो है वो हमें सहारा देगा, लाइट चलती रहेगी। तो इसी तरह से हमारे कैरियर के लिए, लेडीज़ के लिए ऐसा कौन सा विकल्प है कि अगर हम दुनिया में ना रहें तो हमारी घरवाली को कोई दिक्कत ना आए। तो जो घरवाली अपने परिवार को छोड़ के हमारे लिए हमारे घर में आई है, वो बचपन से सपने देखती मेरा घरवाला मुझे महारानी बना के रखेगा। क्या आप उसको महारानी बना पाए हैं? महारानी छोड़िए, अगर आप दुनिया में नहीं रहते तो उसको किसी ना किसी की नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। कपड़े तक लोगों के सीने पड़ेंगे, लोगों के बर्तन तक धोने पड़ सकते हैं। जिसको आपने महारानी बना के रखा है, घर से नहीं निकलने देते कि मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं उन हस्बैंड से भी ये पूछूंगा, क्या उनके पास कोई ऐसा बैकअप प्लान है कि अगर वो दुनिया में नहीं रहते तो उनकी घरवाली को किसी के घर नौकरानी ना बनना पड़े। तो दोस्तों ये बहुत सीरियस मुद्दे हैं, इनको बहुत सोचना पड़ेगा। तो अगर हस्बैंड दुनिया में नहीं रहता तो लोगों को सिर्फ शमशान घाट तक उस परिवार की फिक्र होती है, उसके बाद सब अपने कामों पे लग जाते हैं। उस परिवार को पता होता है कि हमारी रोजी रोटी कितनी मुश्किल से चल रही है, जिनके सर का साया सर से उठ गया हो।
तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद अगली बात पर मैं आता हूँ। लेडीज़ ने हस्बैंड के साथ 7 फेरे लिए थे और उसमें ये वादा किया था कि तुम्हारे सुख दुख में मैं हर घड़ी तुम्हारे साथ रहूंगी। तो क्या लेडीज ने अपने कभी हस्बैंड के दर्द को जाना है? क्या लेडीज को पता है उसके हस्बैंड का क्या दर्द है? वो बॉर्डर पे बैठा हुआ है बंदूक लेकर, अपने घर बार का त्याग किया हुआ है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, त्योहार साथ नहीं मना पाता, रिस्क में जान को डाला हुआ है, पता नहीं जाने की डेट है, आने का कोई पता नहीं, आए या ना आए। तो कितना खतरा है, अब कोरोना वायरस के दौर में भी उनको ड्यूटी करनी पड़ रही है। क्या लेडीज ने कभी उनके दर्द को जाना है? दोस्तों, मैं सोचता हूं कि जब मैं छोटा था, मैं अपने फादर से कोई भी डिमांड करता था तो मेरे फादर वो डिमांड पूरी करते थे। लेकिन आज मैं खुद फादर बना हूं, मेरा बच्चा मुझसे कोई डिमांड करता है तो मैं सोचता हूं कि कई बार मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए किससे पैसे मांगूं। तो आज मुझे फील होता है, जब मैं अपने पापा से कभी पैसे मांगता था, जब अपने मदर से पैसे मांगता था, वो तो फादर से लेके दे देती थी, तो मेरे फादर वो पैसे किससे मांगते थे? तो दोस्तों, एक लेडीज़ को सोचना चाहिए कि उसके हस्बैंड का कितना बड़ा दर्द है, उसका हस्बैंड कितना डिप्रेशन में रहता है, लेकिन वो अपने दर्द को कभी भी किसी के साथ बयान नहीं करता, ना बच्चों के साथ, ना घरवाली के साथ। तो लेडीज़ को समझना चाहिए कि अगर उन्होंने 7 फेरे लिए हैं हस्बैंड के साथ, तो वो उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए खुद भी कुछ ना कुछ करें, घर में सिर्फ रोटी बनाने तक सीमित ना रहें। तो लेडीज़ ने एमए बीएड इसलिए नहीं कर रखी कि घर में गोल रोटी बनानी है, वो अनपढ़ लेडी भी गोल रोटी बना सकती है। तो अपनी ज़िंदगी के पर्पज़ को समझिए। बचपन से ही छोटे बच्चे को हम एक चॉकलेट मांगता है तो 2 लेके देते हैं, क्योंकि हमारी हैसियत होती है कि चॉकलेट 2 लेके दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वही बच्चा जब बड़ा होता है, +2 में अच्छे नंबर लाता है, 10वीं में टॉप करता है, तो वो कहता है अभी मुझे कनाडा या यूएसए में हायर एजुकेशन के लिए जाना है। तो उस समय हम एक्सक्यूज़ देते हैं, नहीं नहीं, वहाँ पे ना इंडियंस को पसंद नहीं करते, वहाँ इंडियंस को मार देते हैं, इसलिए तुम्हें बाहर नहीं भेजना। क्या दोस्तों, हमारे पास अगर फाइनेंशियल फ्रीडम होती तो क्या हम बच्चों को ऐसी बातें बोलते? हम खुशी खुशी उसको कनाडा या यूएसए भेजते। तो ऐसा ना हो कि आपकी कम इनकम के कारण कल को बच्चे की पढ़ाई बीच में ही रुक जाए, बच्चा एक हायर एजुकेशन ना कर पाए, किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी डॉक्टरी के कॉलेज में अच्छा एडमिशन ना ले पाए। तो हम बच्चे के आज सपनों को ना जगाएं अगर हम उसे पूरा करने की हैसियत नहीं रखते। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कल को बच्चा हमारा कॉलेज में जाएगा तो उसको ये फील ना हो कि बाकी बच्चे कार में या बाइक पर आते हैं तो उसके पास कार या बाइक नहीं है, उसके पापा ने कार या बाइक नहीं लेके दी। दूसरा, अपने आप से ये सवाल पूछिए, कई लोगों से मैं पूछता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि मैं तो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि यह संतुष्टि की बात अपने बच्चे के सामने मत करा करिए। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए क्योंकि कल को जब आपका बच्चा 10वीं में या 12वीं में या इंजीनियरिंग की पढ़ाई में या डॉक्टरी की पढ़ाई में सिर्फ 33% नंबर लेकर पास होगा, तो आप उसको कहेंगे कि इतने कम नंबर तू क्यों लाया, तुझ पे इतना पैसा लगाया, हमने इतनी ट्यूशन पढ़ाई, अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया। तो वो पता कहेगा क्या? कहेगा, पापा मैं संतुष्ट हूँ। क्योंकि जो संतुष्टि का बीज आपने उसके दिमाग में बीजा, तो उसी हिसाब से बच्चे की ज़िंदगी डिसाइड होगी। तो दोस्तों, संतुष्टि नाम का बीज अपने दिमाग से मत अपने दिमाग में डालिए, अपने बच्चे के दिमाग में मत डालिए। संतुष्टि का भी एक लेवल होता है। अगर तो आप 5-7 लाख महीना कमा रहे हैं फिर संतुष्ट हो जाइए। अगर आपकी रोटी भी नहीं चल रही, जिस वाइफ की और बच्चों की जिम्मेवारी आपके सर है, उनके सपने पूरे करने, उनको अच्छा लाइफस्टाइल देना, तो आप संतुष्ट होकर बैठे हैं, तो आप एक अच्छे फादर या अच्छा बेटा या एक अच्छा पिता नहीं बन पा रहे तो अपने आप से सवाल कीजिए, आप कर क्या रहे हैं? आप किस ट्रैक पे मेहनत कर रहे हैं? अगर आप समाज के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, अपने बच्चे के लिए, अपनी घरवाली के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, कोई भी आपसे खुश नहीं है, ना आप अपने आप से खुश हैं, तो इन चीज़ को सोचिए। और लेडीज़ को भी सोचना चाहिए कि मैं कब तक हस्बैंड पर बोझ बनी रहूँगी, मैं उनके कंधे के साथ कंधा मिला के क्यों ना उनकी इनकम को बढ़ाऊँ ताकि उनको भी सुखी हो। तो लेडीज़ को संकल्प लेना चाहिए कि अपने हस्बैंड के इनकम को बढ़ाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए, क्योंकि जो 2021 से 2030 का टाइम है, ये गोल्डन पीरियड है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक इनकम टॉप लीडर्स जो है लेंगे। तो आप एक टॉप लीडर की कैटेगरी में आइए, और इसमें लग्जरी कार, जैगुआर, मर्सिडीज़, ये कारें तो आनी ही आनी है। इसके अलावा प्राइवेट
जेट होंगे आपके अपने, और हेलीकॉप्टर्स भी होंगे अपने, क्योंकि ये आने वाला समय बहुत ही गोल्डन पीरियड है एमएलएम इंडस्ट्री के लिए। तो एमएलएम बिजनेस काम कैसे करता है? वैसे दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी नौकरी करते हैं तो उसमें हम अपने 8 घंटे और अपने 8 घंटे और अपना जो स्किल है वो किसी ना किसी को बेचते हैं, तो उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। तो दोस्तों, जो लोग अ, किसी को अपने 8 घंटे बेचते हैं, कभी अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि उनके 8 घंटे के बदले में उनको पैसा मिलता है, तो उनका कभी भी टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि आपकी टीम बनती है। जैसे मेरी 1,000 लोगों की अभी टीम है, अगर 1,000 लोग 2-2 घंटे भी डेली काम करें तो मेरे लिए एक दिन में 2,000 घंटे काम होता है। और ये मेरी टीम डे बाई डे बढ़ती जा रही है। जब ये 10,000 लोगों की टीम होगी, 2 घंटे भी 10,000 लोग काम करेंगे तो मेरे लिए 20,000 घंटे काम होगा। जब मेरी टीम 1,00,000 लोगों की हो जाएगी, 2 घंटे वो डेली काम करेंगे, मेरे लिए 2,00,000 घंटे काम होगा। तो इसीलिए आज मैं जॉब नहीं करता, मेरे लिए बैकअप प्लान आज मेरा मास्टर प्लान बन चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क, आप लोगों को अपनी सेहत को ठीक रखने की जानकारी देते हुए अपनी टीम बना सकते हैं वर्ल्ड वाइड, और अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकते हैं, हस्बैंड अपने घर वालों के सपने पूरे कर सकते हैं। तो अगर वो हस्बैंड दुनिया में नहीं रहता तो उसकी घरवाली और उसके बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक टीम को बिल्ड कर देता है। वो टीम उसके जाने के बाद भी काम करती है और उस आदमी की इनकम जनरेट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है हम अपनी वैल्यू को समझें। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज के समय की सबसे बड़ी बेहतर इंडस्ट्री है। तो इसके अलावा जो मैंने बताया है कि लेडीज़ की उम्र लंबी होती है, उनके हस्बैंड जो हैं पहले चले जाते हैं, तो लेडीज़ को ज़्यादा देर जीना पड़ता है। तो उस समय उनकी इनकम, अगर उन्होंने कोई भी रिटायरमेंट का हल नहीं किया होगा तो उन्हें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो अगर बेटे के सहारे बैठेंगी तो बेटे का तो अपना परिवार होगा, वो अपनी माँ को इनकम नहीं दे पाएगा। तो इसके अलावा हमारे एमएलएम इंडस्ट्री में, बेस्टिस कंपनी में बहुत सारी लीडिंग लेडी हैं जिन्होंने आज 50 लाख की ऑडी कार ली हुई है, तो उनको सलाम है। तो ऐसी लेडीज़ को सल्यूट है जो 50 लाख की गाड़ी ले पाई और अपने दम पर उन्होंने कार ली है। वो अपने हस्बैंड के पैसे से कभी भी खुश नहीं थी, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। क्योंकि लेडीज़ की ज़्यादा पहचान होती है पति के घर में, जब तक उनकी शादी नहीं होती उनकी पहचान होती है पिता के कारण, जब शादी होती है तो पति के कारण उनको जाना जाता है। अगर पति भी दुनिया में नहीं रहता तो पुत्र के ऊपर उनको डिपेंड होना पड़ता है। तो लेडीज़ को चाहिए कि वो अपने पिता का, पति का और पुत्र का नाम रोशन करें। उनको अपनी मदर पे, बेटे को और पति को, घरवाली पे और बेटे को, अपने फादर को अपनी बेटी पर नाज होना चाहिए। तो लेडीज़ कुछ ऐसा करके दिखाएं, अपनी ज़िंदगी का मकसद को समझें। तो हम रोटी बनाने के लिए पैदा नहीं हुई लेडीज़। तो इसके अलावा सोनिया गांधी, किरण बेदी होगी, मदर टेरेसा होगी, ये वो लेडीज़ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद चुने। क्योंकि जो लेडीज़ खुद अपने हस्बैंड पर डिपेंड हैं, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि हस्बैंड पर डिपेंड होना एक बैसाखियों की तरह है। मैं अपनी घरवाली को ये बार बार बात कहता हूँ कि अगर तू मुझ पे डिपेंड है तो समझो तू बैसाखियों पर डिपेंड है। तो अगर बैसाखियों के सहारे भागा नहीं जा सकता, बैसाखियों के सहारे सिर्फ चला जा सकता है थोड़ा बहुत। तो अगर कल को बैसाखियाँ भी नहीं रही तो आदमी चल भी नहीं पाएगा। तो मैं अपनी घरवाली को इंडिपेंडेंट करता हूँ, मैं उसको अपने आप पे डिपेंड नहीं करता। तो आज वो अपना ब्यूटी सैलून भी चला रही है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में अपना टीम भी बना रही है, ताकि अगर मैं दुनिया में ना भी रहूं तो उसको बैसाखियों की ज़रूरत ना हो, वो अपने पैरों पर ही खड़ी रहे। मेरे जाने के बाद भी उसको किसी के घर नौकरानी ना बनना पड़े, वो मेरे बाद भी महारानी बनकर ज़िंदगी को जिए। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। अगर हमें सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो उतना बड़ा ही बिजनेस हम कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो हम ये कुछ भी ज़िंदगी में बड़ा नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। तो ये मेरी वीडियो लगभग अब कंप्लीट हो चुकी है। तो कुछ टॉपिक मैं देख रहा हूँ कागज़ पे, अगर कोई मुझसे छूट गया हो तो उसको भी मैं ऐड करता हूँ। तो लगभग ये सारा क्लियर हो चुका है। तो लेडीज़ को अपने हस्बैंड के दर्द को समझना चाहिए कि वो तो हस्बैंड से पैसा मांगती हैं, लेकिन उनका हस्बैंड अपनी इनकम को कैसे बढ़ाए, वो कहाँ से पैसा ला कर दे। तो लेडीज़ को खुद इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि अगर उन्होंने उसको 7 फेरे लेकर उस समय वादा किया था कि मैं दुख सुख में तुम्हारे साथ रहूँगी,
तो दुख के समय में अब जब हस्बैंड इतनी स्ट्रगल कर रहा है, घर बार छोड़ के बॉर्डर पे खड़ा है, अपनी जान को जोखिम में डाल के विदेशों में जाके किसी की गुलामी कर रहा है, बाहर की रोटी खा के सेहत खराब कर रहा है, तो वो दृढ़ संकल्प लें कि हम अपने हस्बैंड को विदेशों की बजाय अपने घर में ही रोजगार दें, उनको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करें ताकि हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करें, एक दूसरे को टाइम दे पाएँ, हस्बैंड अपने बच्चों को टाइम दे पाए, घर का खाना खाए, उसके ऊपर स्ट्रेस ना हो, लेडीज़ उसके वर्कलोड को डिवाइड करे। तो इससे दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन होगी। तो आज मेरी वाइफ और मैं दोनों घर में इकट्ठे रहते हैं, मैं अपने माँ बाप को भी टाइम देता हूँ, अपनी घरवाली को टाइम देता हूँ, बच्चे को टाइम देता हूँ, मैं नहीं भी काम पे जा पाता तब भी मेरी टीम काम करती है, मुझे पैसा आता है। पहले मेरे रिश्तेदार खफा होते थे कि जो इंजीनियर क्या बन गया, ये हमें टाइम नहीं देता, लेकिन मेरे पास टाइम होता ही नहीं था दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हमें छुट्टी नहीं मिलती थी। तो आज मैं रिश्तेदारों के घर में मेरा आना जाना लगा रहता है, क्योंकि मेरा बिजनेस ही ऐसा है, मैं यहाँ भी जाता हूँ, वहाँ पे ही मुझे कस्टमर मिलते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ, तो वो मेरे बिजनेस में जुड़ते हैं। तो पहले मैं अपनी जेब से किसी को कोई सैलरी नहीं दे सकता था। मान लीजिए मेरी सिस्टर के अगर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मेरी किसी सिस्टर की हस्बैंड नहीं रहते दुनिया में, तो क्या मैं अपनी सिस्टर को ज़िंदगी भर के लिए रोटी दे सकता हूँ? क्या मैं उनके बच्चों की पढ़ाई करा सकता हूँ? तो उनको मैंने एमएलएम बिजनेस में ज्वाइन करवाया है, ताकि मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने जानकारों को मुझसे मिलाइए, आपकी हेल्प मैं करूँगा। जब आपकी टीम बिल्ड होगी, इससे आपको भी पैसा आएगा, मेरा पैसा भी बढ़ेगा। तो इस काम से मैं आपकी हेल्प करके आपकी इनकम बढ़ा सकता हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं अपने ब्रदर की। तो अगर आप इस बिजनेस को नहीं करती, तो मैं अपनी जॉब से ना तो उनको कोई हेल्प दे सकता था, ना वो अपने प्रेजेंट काम से मुझे कोई हेल्प दे सकते थे। अगर मैं भी दुनिया में ना रहूं, तो मेरी जितनी भी सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड या वो सिस्टर मेरे वाइफ को या मेरे बच्चों को रोटी नहीं दे सकते, उनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो मेरी सिस्टर्स के हस्बैंड मेरे साथ इस काम में एसोसिएट होकर बढ़िया काम करते हैं, तो इससे उनका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। अगर वो मेरी हेल्प लेते हैं लगातार, तो इससे उनकी भी इनकम बढ़ेगी, मेरी इनकम भी बढ़ेगी, तो दोनों को सिक्योरिटी मिलेगी, मुझे भी और उनको भी। अगर मैं दुनिया में ना रहा, तो मेरे परिवार को भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर उनके साथ भी कोई मिसहैपनिंग होती है, तो उनके पास एक ऐसा रास्ता मैंने दे दिया जिससे उनके सपने पूरे हो सकते हैं, तो उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप भी इसी सोच के साथ काम करिए। तो एज एक लीडर आपको दूसरे के सपनों को जानना चाहिए और उनके सपने पूरे करने के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि जब आप दुनिया से जाएं तो लोगों को आपके जाने से कमी महसूस हो। तो अगर आप सिर्फ अपनी जॉब के पीछे भाग रहे हैं, तो इससे आप किसी का भला नहीं कर सकते, तो इससे आप वर्ल्ड वाइड अपनी रिकॉग्निशन नहीं बना सकते, तो लोगों के दिलों में राज नहीं कर सकते। अगर आप दुनिया के लिए कुछ करेंगे, तो दुनिया आपको अपना आदर्श मानेगी। तो अपनी वैल्यू को पहचाने, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचाने। जितनी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी, उतना ही बड़ा बिजनेस आप कर पाएंगे। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो कल मैं आपके सामने एक नई वीडियो फिर से लेकर आऊँगा। वो वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप 25 साल का पैसा 5 साल में कमाना चाहते हैं, तो नेटवर्क बिजनेस में 5 साल लगाइए, आपके 20 साल बच जाएंगे। तो उतना पैसा नहीं जो उससे 5 गुना पैसा भी ज़्यादा 5 साल में दे सकता है, जितना आपने प्रेजेंट काम में 25 साल में कमाना था। तो कल की वीडियो को जरूर देखिए और आज की वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो देखने से फ़ायदा हो सके, उनको एमएलएम की पावर पता चल सके। अपनी टीम के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने कीमती समय दिया। तो मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी कर पाया होऊंगा, क्योंकि मैं भी कोई इतना बड़ा कोई लीडर नहीं हूँ जो किसी को गाइड कर सकूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो आज तक मैंने सीखा है, वो एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया है। जो ज़िंदगी के संभावनाएं हो सकती हैं ज़िंदगी को बेहतर करने की, वो आपसे शेयर की हैं। और क्या होने से हमारी ज़िंदगी में नुकसान हो सकते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आप इन चीज़ों पर अमल ज़रूर करिए, क्योंकि दोस्तों जानना काफ़ी नहीं है, हम जो भी कुछ सीख देख सुनते हैं वो मात्र एक नॉलेज होती है, एक सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है। उस पर सुनी हुई बातों पर, जिन बातों पर हम अमल करते हैं, वो हमारा अनुभव बनता है, वो नॉलेज बनती है, वो हमारा ज्ञान बनता है, और ज्ञान ही हमें आगे लेकर जाता है।
तो अगर आप सुनी हुई बातों पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उन पर एक्शन नहीं करेंगे, तो आपका विश्वास उन बातों के प्रति नहीं बढ़ेगा, तो वो सूचना वो आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह को फ़र्क नहीं ला पाएगी। तो इन सुनी हुई बातों पर अमल ज़रूर करें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टडी करें, उसमें बेस्टीज कंपनी को ही क्यों चूज़ करना है, उसमें टीम चैंपियन के रॉयल चैंपियंस ग्रुप में ही क्यों शामिल होना है। ये सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको सुनिए, आपको सहायता होगी कि बेस्टीज के रॉयल चैंपियन ग्रुप में ही क्यों ज्वाइन होना है, ये फास्टेस्ट ग्रुप क्यों है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपने बहुत बहुत लाइक किया, शेयर किया है, कमेंट्स किए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।